Hello everyone, I Ashwini welcomes you all back on this very platform of my name, the Ashwini classes. Okay, whose basic theme and motto is to what? Conceptualize your concept. मतलब कि आपके जो concepts हैं उनको और conceptualize करवाना, enhance करवाना. Okay. Today we will move further ahead in a physics class. हम लोग जो है वो भौतिकी की कक्षा को आगे बढ़ाएंगे. And as usual जो हम लोग क्विक रिमाइंड अप सेशन लेते थे 10 to 15 minutes whatever time it may take, वो आज नहीं लेंगे because the last class was what fully, or we can say that wholly dedicated for the revision of the previous classes. Okay, and what we had seen in the last class, what the images formed by the concave mirror as well as the convex mirror simultaneously at one place. हम लोगों ने एक ही साथ एक ही जगह पर देखा था सारे कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर का जो भी इमेजेस फॉर्मेशन था वो देखा था. ओके, सो दैट यू कैन इजीली व्हाट डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंसेस, सिमिलरिटीज एज वेल एज एक्सेप्शंस इन व्हाट द इमेज फॉर्मेशन प्रोसेस बाय द कॉन्केव एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, जो भी हम लोगों ने एक साथ वो साइमल्टेनियसली देखा था. क्यों देखा था? ताकि आप लोग आसानी से यह अंतर कर सको कि जो कॉन्केव मिरर है या जो कॉन्वेक्स मिरर है वो जो उसके इमेज के फॉर्मेशन में, मतलब जो इमेज जैसे जिस टाइप का वो इमेज फॉर्म कर रहा है वो किस टाइप का उसमें सिमिलरिटीज है, कैसा डिफरेंसेस है, और मतलब कुछ एक्सेप्शनल केसेस है. एक्सेप्शनल इन द सेंस ये कि जो एक्सेप्शन अगर हम किसी चीज को बना लेते हैं तो दैट कैन बी इजीली रिमाइंड अप. ठीक है, या रिमाइंडेड करो, दैट कैन बी इजीली रिमाइंड अप ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम और व्हाटएवर यू मे से. ठीक है, तो उससे क्या होगा कि एक्सेप्शन बना लिए तो वो इजीली याद हो जाएगा. तो एक्चुअली मेन हम लोगों ने क्या देखा था, डिस्टिंग्विश किया था सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस. उसी में एक एक्सेप्शनल कंडीशन इसलिए निकाला था सो दैट दोज पॉइंट्स, दोज एक्सेप्शनल जो इमेज प्रोसेस हो रहा था बाय कॉन्केव एज वेल एज व्हाट कॉन्वेक्स मिरर, यू कैन गेट द थिंग्स इजीली रिमेंबर्ड. ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं. तो देखो वी आर लेफ्ट ओनली विद 3 टॉपिक्स. ठीक है, फॉर द व्हाट रिफ्लेक्शन पार्ट ऑफ द चैप्टर लाइट द नेचर एंड लाइट द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. ओके, वो 3 पार्ट टॉपिक कौन से हैं? एक तो आपका साइन कन्वेंशन, सेकंड इज व्हाट मिरर फार्मूला, एंड द थर्ड वन इज linear magnification. Okay, after the completion of these 3 topics which will cover up in this class only, the whole what topics, or you can say that the whole reflection part of the that chapter, light reflection refraction, will be completed by today. Okay, और एक और one more important thing is that जो भी न्यूमेरिकल्स है, मैंने पहले भी बोला हूँ, मैं फिर से बोल देता हूँ, व्हाटएवर द न्यूमेरिकल्स हैव बीन गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, जो भी न्यूमेरिकल्स आपके एनसीईआरटी बुक्स में दिए हुए हैं, वी विल ट्राई टू कवर अप ऑल दोस न्यूमेरिकल्स. ओके, जो भी आपके एनसीईआरटी बुक में दिया वो हम लोग सारे के सारे उसको कवर अप करेंगे, सबका सब सॉल्यूशन देखेंगे, क्या उसमें कॉन्सेप्ट्स फार्मूले को यूज होंगे. ओके, फॉर्मूले भी क्या है, अगर आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर है देन यू कैन इजीली व्हाट पुट द फार्मूला वेयर. देखो, to use the formula concepts is also what required. तो कॉन्सेप्ट मतलब फॉर्मूले के भी सही तरीके से यूज करने के लिए कॉन्सेप्ट होना चाहिए. इसलिए जो भी कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देखा उसे एक बार प्लीज अच्छे से रिवाइज कर लेना. रिवीजन इज द इम्पोर्टेंट थिंग ऑल्सो. ठीक, और उसके बाद हम लोग विल हैव वन स्पेशल एंड डेडिकेटेड क्लास फॉर व्हाट दोज न्यूमेरिकल सॉल्विंग. ठीक, लेकिन वो जो है दैट क्लास विल हैपन आफ्टर व्हाट organized after the completion of whole chapter light along with reflection as well as refraction part. Okay, so by today end of the class we will complete what reflection part, then after we will enter in the refraction part of the chapter. ठीक है, तो इसलिए आप लोग क्लास को फॉलो करते हैं. चलो लेट अस स्टार्ट नाउ. देखो साइन कन्वेंशन हम लोग जो पढ़ते हैं, साइन कन्वेंशन ऑफ व्हाट, साइन कन्वेंशन ऑफ रिफ्लेक्शन. यही है ना, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स. ओके, स्फेरिकल मिरर मींस ये यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे दैट विल बी व्हाट अप्लाइड फॉर बोथ कॉन्केव एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर. देखो अब चूंकि समझना है, रटना नहीं है, तो देखो ऐसे मोटो भी हमारा टू कंसेप्टलाइज कॉन्सेप्ट्स. तो देखो हम लोग याद करो बचपन में पढ़े होगे 6th या 7th क्लास में, अगर नहीं भी पढ़े हो तो 10th में तो जरूर पढ़े होगे सभी लोग मैथ्स में जब ग्राफ बना रहे होगे. तो ओके, तो देखो ये हम लोग क्या लेते थे, याद करो इधर एक्स एक्सिस लिए
तो इधर क्या हो जाता था, माइनस एक्स एक्सिस टुवर्ड्स द लेफ्ट। ऊपर अगर वाई लिए तो नीचे हमारा क्या हो जाता था, याद करो, माइनस वाई एक्सिस। ओके, तो ऑल द वैल्यूज व्हाट टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस इन द राइट हैंड साइड वेर टेकन वाज, जैसे ये 0 था, अगर 0 है तो इधर हम लोग क्या लेते थे, 1 2 3 4। ओके, तो पॉजिटिव वैल्यूज लेते थे। और सिमिलरली इधर हम लोग क्या लेते थे, निगेटिव वैल्यू लेते थे। ओके, याद है? उसी तरीके से ऊपर भी हम लोग क्या लेते थे, पॉजिटिव वैल्यू लेते थे, किसका, y का। और नीचे जो निगेटिव वाई एक्सिस है चूंकि, तो इधर क्या निगेटिव वैल्यू होगा, -1 -2 -3। ओके, अगर ये कॉन्सेप्ट ऐसे सभी को याद नहीं होगा, ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर देखा जाए, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस पे आपका जो है, जो भी साइन कन्वेंशन है, यू विल यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरी कन्वेंशन, जिसको कि हम लोग न्यू कार्टेशियन लॉ भी बोलते हैं। जो भी लॉज है, कन्वेंशन है, यू विल फाइंड दोज कॉन्सेप्ट विद मतलब क्या कहोगे, मतलब सिमिलैरिटीज, मतलब जो कॉन्सेप्ट्स है इसी पे, मतलब कि बेस्ड तो नहीं कहेंगे, इसी से सिमिलर है। तो दोज कॉन्सेप्ट्स आर व्हाट बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब देखते हैं, चलो है क्या। सबसे पहले तो दो इंपॉर्टेंट चीज लेंगे। अच्छा, एक चीज और, इसी में देखो तो जो भी हम डायरेक्शन, यानी कि एक्स एक्सिस का किधर है डायरेक्शन, पॉजिटिव का, टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, तो हम क्या ले रहे हैं, इसको पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं। ओके, दिस इज व्हाट टेकन एज पॉजिटिव। अच्छा, इधर क्या ले रहे हैं, जब लेफ्ट हैंड साइड आ रहे हैं तो दिस इज व्हाट नेगेटिव। तो लेफ्ट या राइट हम कहां से ले रहे हैं, इस 0 पॉइंट से ले रहे हैं। ओके, डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम 0। ठीक है, उसी तरीके से वहां पे भी डिस्टेंस कहीं से मेजर करेंगे, तो दैट विल कम व्हेन द लॉ विल बी व्हाट डिक्टेटिव ओवर हियर, सॉरी। ओके, तो यहाँ पे जो है 0 से हम लोग ले रहे हैं, तो 0 से राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव। 0 से लेफ्ट आ रहे हैं तो इट इज टेकन एज नेगेटिव। उसी तरीके से ये जो एक्स एक्सिस है, इसके हम जब परपेंडिकुलर एबव मेजर करते हैं तो दिस इज व्हाट टेकन एज पॉजिटिव। ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव ले रहे हैं। और जब डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स जो है, हम नीचे की ओर जब भी मेजर कर रहे हैं, यानी कि ये जो वैल्यू जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, नेगेटिव। ओके, तो अब देखो कि यहाँ भी क्या हुआ है, 0, यानी कि ये पूरा यहाँ से एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जब भी हम अपवर्ड मेजर कर रहे हैं तो दैट इज व्हाट, या अबव मेजर कर रहे हैं तो दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। एंड जब भी लोअर मेजर कर रहे हैं दैट इज टेकन एज व्हाट, नेगेटिव। ठीक है, based on this concept, based on what this concept, the what you will easily what able to what conceive, yeah, you will easily able to what understand the concept of what sign convention. ठीक है, चलो, तो सबसे पहला जो है, चूंकि अब एनसीईआरटी बुक में दो चीज और मतलब मेंशन है, एक्चुअली इट इज पर्टिकुलरली मेंशन, सो मैं लिख ही देता हूँ, बता देता हूँ। सबसे पहले जो भी हम लोगों ने देखा होगा कॉन्सेप्ट, याद करो, जो भी हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन देखा होगा मिरर का, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, कॉन्वेक्स कॉनकेव क्या होता है, बेट इन, और ये बल्ज आउट सरफेस होता था कॉन्वेक्स। उसमें जब भी हम ऑब्जेक्ट लेते थे वो हमेशा हम कहाँ लेते थे, लेफ्ट साइड लेते थे। ओके, कहाँ लेते थे, लेफ्ट साइड लेते थे। और जब भी हमारा यहाँ से रे कॉनकेव मिरर पे पड़ता था तो वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पड़ता था, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर पे। ओके, तो सबसे पहला वो साइन जो न्यू कार्टेशियन लॉ जिसको बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, न्यू कार्टेशियन कन्वेंशन। ओके, तो सबसे पहला क्या वही लिखेंगे, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज व्हाट, the object is always, okay, always kept in the left part of the, या left hand side, left side of the what, spherical mirrors. Okay,
बहुत सारे बुक में ये नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो पर्टिकुलर मतलब कि ये चीज तो मिलेगा ही लेफ्ट में, लेकिन ये पर्टिकुलर जो कन्वेंशन है, दिस इज पर्टिकुलर मेंशन्ड इन योर व्हाट एनसीईआरटी बुक, सो आई हैव मेंशन्ड इट. सेकंड, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट इन द लेफ्ट साइड ऑफ द व्हाट स्फेरिकल मिरर. ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे रखते थे. अब आ जाते हैं बाकी जो कॉन्सेप्ट्स है, अब उस पे देखते हैं. सबसे पहले जैसे यहाँ पे हम डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहे थे, 0 से. ठीक, तो जितना भी यहाँ पे क्या होगा, ऑल द डिस्टेंसेस आर measured from the pole of the spherical mirrors. ओके, जितने भी डिस्टेंसेस है, जैसे यहाँ 0 से मेजर कर रहे थे, इसमें यहाँ पे कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से. पोल कहाँ होता है, इन द सेंटर ऑफ द व्हाट, सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये जो सेंटर ऑफ व्हाट, सॉरी रेडियस ऑफ द व्हाट, ये जो कर्वेचर पार्ट है, रेडियस नहीं बोलेंगे इसको, जो इट इज द सेंटर पार्ट ऑफ द व्हाट रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ विच इज व्हाट अ पार्ट ऑफ व्हाट स्फेरिकल मिरर. ठीक है, तो पोल जो है वो हमारा क्या कहाँ होगा, सेंटर ऑफ द व्हाट रिफ्लेक्टिंग पार्ट, जो कि किसका पार्ट है, एक स्फेरिकल मिरर का व्हाट पार्ट है. ओके, ये अगर इसको गोल कर दिए, ठीक, तो अब यहां से इसको हम कट कर दिए. ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, इसको यहाँ पे अगर मिरर बना लिए हैं, तो दिस इज व्हाट कॉन्केव मिरर. तो ये इसी का पार्ट है. इसका जो सेंटर होगा, जैसे कि यहाँ मान लो कि डायमीटर तो सेंटर से ही पास होता है किसी भी सर्कल के. ओके, तो ये जो सेंटर होगा, ये दैट विल बी व्हाट पोल. ओके, दैट विल बी व्हाट पोल. ये पोल किसका सेंटर हो गया, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका सेंटर हो गया. और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसका पार्ट है, स्फेरिकल मिरर, मतलब जो स्फेरिकल जो भी स्फेयर है उसका पार्ट है जिससे वो बना है. ठीक है, चलो, तो जो भी डिस्टेंसेस है दैट विल बी मेजर्ड फ्रॉम द व्हाट पोल. इसका मतलब क्या हो गया कि जब पोल से मेजर कर रहे हैं, ठीक, तो पोल से इधर हम लोग इधर मेजर करेंगे, या लेफ्ट हैंड साइड करेंगे मेजर, या राइट हैंड साइड मेजर करेंगे, या तो हम जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है उसके अबव मेजर करेंगे या बिलो मेजर करेंगे. ओके, तो अब देखो हॉरिजॉन्टली कर दो, जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो मेजर होगा, वो दैट विल बी ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड, all the horizontal distances कर दो, horizontal distances are measured from the pole of the spherical mirrors. That is, अगर इसको कहोगे तो क्या लिख सकते हैं, that is either towards what left of the pole or towards या beyond the, अगर towards कर दो, अगर towards करोगे तो यहाँ पे towards लिखना है, towards the left hand of the what pole या mirror, और towards the left hand of the pole कर दो या off mirror कर दो. ओके, और towards right hand of the what mirror, या तो यहाँ पे towards लिखो या in front of the. ठीक है, इधर that is towards, ठीक है, और beyond that is, मैंने दोनों लिख दिया, towards what right hand side of the mirrors. मतलब कि जो भी डिस्टेंसेस है या तो टुवर्ड्स लेफ्ट यानी कि इन फ्रंट, मतलब फ्रंट जो है मिरर का फ्रंट है उधर मेजर करेंगे, या फ्रंट या बियॉन्ड मतलब कि टुवर्ड्स राइट हैंड साइड जो है वो हम लोग मेजर करेंगे. ओके, चलो थर्ड रूल पे आ जाते हैं. थर्ड क्या है हमारा, अच्छा कोई नहीं, तो
इसे मैं मेजर कर देता हूं। थर्ड वन इज व्हाट, जो भी डिस्टेंस है, तो देखो डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द, या ऑल द डिस्टेंसेस कह दो, ऑल द व्हाट, all the distances measured in the direction of what, incident light, incident light is taken as what, positive. Okay, and vice versa of this is what, vice versa of this will be what, all the distances measured in a direction opposite to the what, direction of incident light is taken negative. Okay, is taken what, negative. पता नहीं इट इज विजिबल और नॉट, थोड़ा ये इसका इंक लगता है, ये हो गया। चलो अब देखो इसे समझना है, मैंने अभी लिख दिया था ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इंसिडेंट लाइट। तो इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इंसिडेंट लाइट। तो ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा कहाँ है, लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड में है तो जो भी हमारा लाइट जो है इंसिडेंट होगा तो ऑब्जेक्ट से निकलेगा। कोई भी चीज हमें कैसे विजिबल होता है, उस चीज से लाइट रिफ्लेक्ट होके यानी परावर्तित होके हमारे आंखों में आता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे जो इमेज जो भी बनेगा बाय व्हाट, स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, लेफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट जो है ये रे ऑफ लाइट का इंसिडेंट होगा, ठीक है, टुवर्ड्स लेफ्ट। यानी कि चूंकि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, लेफ्ट साइड में है, तो जो ऑब्जेक्ट अगर हमारा लेफ्ट साइड में है तो जो भी जो रे ऑफ लाइट है वो हमेशा कहाँ से ओरिजिनेट होगा, ऑब्जेक्ट से जो भी आएगा मिरर पे पड़ेगा वो हमेशा लेफ्ट साइड से होगा। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट कैसे यहाँ यूजफुल होता है। देखो सबसे पहली बात, जो भी हम लोग डिस्टेंस लिए हैं, देखो सबसे पहली बात जो लेफ्ट साइड से हमारा इंसिडेंट रे पड़ रहा है, चाहे कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट है तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे किधर हो गया, टुवर्ड्स राइट। यहाँ से लेफ्ट से निकला और यहाँ पे जा रहा है, तो यानी कि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या हो गया हमारा, टुवर्ड्स राइट। तो देखो यहाँ पे भी अगर इससे मिलाएं तो जब भी हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यही डायरेक्शन है ना हमारा, तो जब भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम लोग क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। ओके, पॉजिटिव वैल्यू, इट मींस यहाँ पे जीरो से हम लोग राइट हैंड साइड मूव कर रहे थे तो पॉजिटिव, इट मींस। और यहाँ पे रूल क्या था, हम लोग स्फेरिकल मिरर्स में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो कहाँ से करेंगे, पोल से करेंगे। तो इट मींस पोल से जो भी डिस्टेंस राइट टुवर्ड्स मेजर करेंगे हम लोग, क्या होगा, वो डिस्टेंस क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। और जो इसके अगेंस्ट मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे इंसिडेंट लाइट के व्हाट डायरेक्शन के, तो उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है तो इसका रिफ्लेक्शन का डायरेक्शन किधर हो गया, अपोजिट। इमेज फॉर्मेशन जो भी होगा अगर इधर हो रहा है तो इधर भी होता है, इमेज फॉर्मेशन उधर भी होता है, ठीक है। तो अगर इधर है तो इधर हम लोग ले रहे हैं डिस्टेंस, इधर मेजर करेंगे तो ये डायरेक्शन क्या हो गया, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में डायरेक्शन देखो क्या है हमारा, नेगेटिव। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिए, नेगेटिव वैल्यू। ओके, माइनस एक्स एक्सिस, ये तो एक रिजेम्बलेंस है ना आपका, सेम, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट उस पे बेस्ड आप कह भी सकते हो, लेकिन एक तरीके से क्या सिमिलरिटी और रिजेम्बलेंस है बोथ द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। इन बोथ द कॉन्सेप्ट्स देयर आर व्हाट सिमिलरिटीज और वी कैन से दैट रिजेम्बलेंस, ठीक है। तो इस तरीके से एक दूसरे का क्या कर, ये मतलब इजिली मतलब हेल्पफुल बन जाते हैं आपको ये साइन कन्वेंशन समझने में। ओके, चलो, तो यानी कि जितने भी डिस्टेंसेस है मेजर करेंगे हम लोग वो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट या टुवर्ड्स द व्हाट राइट हैंड साइड ऑफ द व्हाट पोल, और मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है ना, तो यहां पे कह दो इंसिडेंट लाइट कह दो और टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ व्हाट पोल। सिमिलरली जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द है ना आपका डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, दैट इज क्या,
टुवर्ड्स LHS ऑफ पोल, उसको क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव लेंगे। अब देखो पहला जो कॉन्सेप्ट था या पहला जो साइन कन्वेंशन था वो क्या था, जो भी जो मतलब कि ऑब्जेक्ट हमेशा टुवर्ड्स को हम लोग कहा लेते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज व्हाट प्लेस्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द व्हाट मिरर। तो लेफ्ट साइड मिरर है और दूसरा लॉ क्या था हमारा, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। तो पोल से जब भी हम ये डिस्टेंस मान लो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जिसको कि हम लोग जनरली यू से डिनोट करते हैं, लेकिन अभी छोड़ दो बाद में चलेंगे उस पर। तो ये जो डिस्टेंस है हम लोग कहां से कहां ले रहे हैं, फ्रॉम पोल से यहाँ तक मेजर कर रहे हैं, मींस इन दिस डायरेक्शन दिस डिस्टेंस इज बीइंग मेजर्ड। तो ये हमेशा क्या हो गया, निगेटिव हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो जनरली क्या हो गया हमारा, निगेटिव हो गया, बिकॉज इट इज व्हाट मेजर्ड व्हाट टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम द पोल, यानी कि निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ इसको मेजर कर रहे हैं। अगर इसको जीरो मान लिए हम, मान लो इस पोल को, तो ये हमारा क्या हो गया, निगेटिव एक्स एक्सिस। इधर वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी वो जो प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये पोल अगर हम इसको जीरो रिजेंबल करते हैं तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव। ओके, तो और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा क्या हो गया, नेगेटिव, क्योंकि हमेशा लेफ्ट साइड में है हमारा, और पोल से ही मेजर करेंगे डिस्टेंस। चलो सिमिलरली सिमिलर कॉन्सेप्ट क्या है आपका, डिस्टेंसेस जो भी मेजर करोगे 3 4 फिर ठीक है, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड व्हाट, देखो अब ये क्या है, परपेंडिकुलर या यानी अपवर्ड जो भी मेजर कर रहे हैं हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव मिल रहा है, परपेंडिकुलर। उसी तरीके यानी कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, और यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, दिस इज व्हाट प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे एबव, यानी परपेंडिकुलर टू, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है, तो ये क्या हो गया, ऊपर मेजर होगा। अगर इमेज अगर हमारा नीचे बन रहा है रियल एंड इन्वर्टेड, तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड टुवर्ड्स डाउनवर्ड मतलब ये मेजरमेंट होगा, नीचे की ओर मेजर होगा। तो यानी कि ये डिस्टेंस क्या होगा, हम लोग निगेटिव लेंगे, ये पॉजिटिव, यहाँ से रिजेंबल इसको करो, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, निगेटिव वाई एक्सिस। इधर पॉजिटिव लेंगे इधर निगेटिव, बस वही कॉन्सेप्ट है। तो ऑल द डिस्टेंसेस क्या हो जाएगा, देखो मैंने पहले लिखा ही हुआ था, उसी को आप बस जगह चेंज कर देना, डिस्टेंस मैं यहाँ इसलिए शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। तो डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर टू एंड एबव, ओके, एबव व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस, पीए कर दे रहा हूं, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट व्हाट, पी डॉट ए फॉर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, आर टेकन पॉजिटिव। सिमिलरली डिस्टेंसेस, ठीक है, परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। ओके, तो दीज आर द व्हाट साइन कन्वेंशन, यानी कि ऊपर लेंगे मेजरमेंट, अगर मेजर करना है डिस्टेंस जो भी जैसे साइज ऑफ इमेज मेजर करना है आपको, तो इट इज व्हाट परपेंडिकुलर एंड एबव या अपवर्ड मेजरमेंट हो रहा है हमारा। तो अपवर्ड मेजरमेंट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दैट इज अपवर्ड मेजरमेंट इज इक्वल टू पॉजिटिव, डाउनवर्ड मेजरमेंट इज इक्वल टू नेगेटिव। जब भी डाउनवर्ड मेजर करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, चलो, तो दिस इज द व्हाट all concept of what sign convention of reflection by the spherical mirrors, जिसको कि हम लोग न्यू कार्टेशियन लॉ भी करते हैं। ओके, चलो, now the second topic is what, second topic is our mirror formula, ठीक। the second last topic of this reflection part of what, the chapter light reflection and diffraction। okay, तो अब जो मिरर फार्मूला है, that is what, that is the that shows the what relationship between what the image distance, the object distance and the focus of your what या focal length of the what spherical mirrors। चलो, तो मिरर फार्मूला के टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने अभी क्या बताया कि मिरर फार्मूला क्या है, जस्ट इट इज द व्हाट रिलेशनशिप बिटवीन अमंग व्हाट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, द इमेज डिस्टेंस एज वेल एज द फोकस, ठीक है। तो ये देखो जो भी हमारा मिरर है,
तो ये मान लो ये तो हमारा क्या हो गया, सेंटर है तो पोल हो गया। दिस इज व्हाट फोकस। तो फोकस है मतलब फोकल लेंथ। तो डिस्टेंस और जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं दैट इज व्हाट मेजर फ्रॉम द पोल। तो देखो पोल से जो फोकस का डिस्टेंस होगा, ओके, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इट विल बी नोन एज व्हाट फोकल लेंथ। ओके, दिस इज फोकल लेंथ। ओके, क्योंकि लेंथ ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फोकल लेंथ। अब आ जाओ इमेज डिस्टेंस की बात करते हैं। तो मान लो इट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस व्हाट सम डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। तो जाहिर सी बात है, और इमेज हम हमेशा जो सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट है इट इज केप्ट एट अ व्हाट सम डिस्टेंस फ्रॉम द पोल और इट इज ऑलवेज व्हाट केप्ट लेफ्ट साइड टुवर्ड्स द व्हाट लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। तो ये जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर फ्रॉम द पोल, इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्योंकि ऑब्जेक्ट है किसी डिस्टेंस पे रखा हुआ, तो इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, और इसको हम लोग जनरली किससे डिनोट करते हैं, यू से। ओके, दिस इज डिनोटेड बाय यू। अब अगर जो इमेज है, इमेज अगर लेफ्ट साइड बन रहा है चाहे राइट साइड बन रहा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द व्हाट पोजीशन ऑफ द व्हाट इमेज। तो अगर मान लो राइट साइड बन रहा है तो जो डिस्टेंस है जब भी हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे, फ्रॉम द पोल। या फिर इधर तो इरेक्ट बनेगा, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। एक ही केस है कॉन्केव मिरर में जहाँ पे इधर इरेक्ट बनेगा और इनलार्ज ही मिलता है हमको। अगर इधर बना कहीं भी बना तो जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, इमेज डिस्टेंस होगा। इसको क्या कहेंगे, इमेज डिस्टेंस। चाहे ये पोल से इधर बन रहा है तो इधर, चाहे पोल से लेफ्ट वर्ड बन रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये जो डिस्टेंस है क्या होगा, इमेज डिस्टेंस। ओके, और इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल v से। ओके, तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट व्हाट टर्मिनोलॉजीज यूज्ड फॉर द मिरर फार्मूला। और मिरर फार्मूला मतलब क्या हो गया कि दिस इज द व्हाट रिलेशन, मतलब कि रिलेशन बिटवीन व्हाट ऑब्जेक्ट, यहां पे मैं लिख देता हूं, रिलेशन बिटवीन व्हाट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इन आई एम राइटिंग इन शॉर्ट हैंड, u फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v फॉर इमेज डिस्टेंस एंड व्हाट f फॉर व्हाट फोकल लेंथ। ठीक, तो अब देखो प्रूफ तो जनरली हायर क्लासेस में, इन जनरल क्या है पढ़ना, इन जनरल आपको ये समझना है कि जो एक्सपेरिमेंट, जैसे कि आप लोग थ्योरम पढ़ते हो ना बहुत सारा, तो एक्सपेरिमेंटली क्या होता है वो चीज डेराइव होता है, यानी एक्सपेरिमेंटली देखा गया वो सारी चीजें, उसी तरीके से पाया गया है जब इसको एक्सपेरिमेंटली मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, फोकस है या फोकल लेंथ है, उनके बीच में एक रिलेशनशिप आता है मैथमेटिकल। वो ऐसा कि जब भी ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस के रेसिप्रोकल्स को हम ऐड करते हैं तो वो हमेशा हमारा क्या होता है, फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। दैट इज, तो इट इज गिवन बाय द इक्वेशन व्हाट, एंड गिवन बाय द इक्वेशन क्या, तो 1/v plus 1/u is equal to 1/f. This is all what mirror formula. This is what mirror formula. तो यही जो mirror formula है हमारा 1/v, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ क्या, इमेज डिस्टेंस प्लस रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट फोकल लेंथ। ठीक, तो ये हमेशा जो है ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस के रेसिप्रोकल्स को ऐड करते हैं तो वो हमेशा क्या मिलता है हमको, फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ के डिस्टेंस के बराबर, मतलब फोकल लेंथ के बराबर। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ के बराबर। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट मिरर फार्मूला। बस इतना ही आप लोगों को पढ़ना है मिरर फार्मूला के बारे में एज पर योर एनसीईआरटी बुक। ठीक, तो अब देखो मिरर फार्मूला भी है। अगर मान लो अब इसमें जैसे प्लस जो भी है, जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्विंग क्लास करेंगे, मैंने भी व्हाट have one special and dedicated class for what numerical solving. Then in that we will what cover up all the what NCERT, मतलब all the numericals given in your NCERT book. तो उसमें देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, जब हम इमेज, ये इमेज डिस्टेंस है, अगर टुवर्ड्स लेफ्ट माने साइन कन्वेंशन हमेशा याद रखना, अगर टुवर्ड्स लेफ्ट है तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस लेंगे, टुवर्ड्स लेफ्ट है तो माइनस लेंगे, ये टुवर्ड्स राइट आया तो क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे। राइट मतलब पोल के उस साइड, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ठीक है, फोकस टुवर्ड्स लेफ्ट है यानी कि जैसे कॉन्केव मिरर हो गया तो इसको नेगेटिव लेंगे, टुवर्ड्स राइट है तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, तो चलो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट मिरर फार्मूला। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स व्हाट द लास्ट चैप्टर ऑफ लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, लास्ट टॉपिक ऑफ द पार्ट ऑफ द चैप्टर, रिफ्लेक्शन पार्ट ऑफ द चैप्टर। क्या है वो,
मैग्निफिकेशन। ओके, दैट इज व्हाट मैग्निफिकेशन। तो देखो जो वर्ड है हमारा मैग्निफिकेशन, ओके, तो वर्ड मैग्निफिकेशन पहले उसको समझते हैं। मैग्निफिकेशन है क्या? वर्ड क्या है? मैग्निफिकेशन। ओके, व्हाट इज व्हाट मैग्निफिकेशन, मतलब क्या हो गया? ये वर्ड किससे आया? मैग्नीफाई वर्ड से आया, इन जनरल। और इन जनरल मैग्नीफाई मतलब क्या होता है? इन जनरल, अगर इन जनरल की बात कर रहा हूं मैं, इसलिए रेड पेन से लिख दे रहा हूं, इन जनरल। इन जनरल मतलब मैग्नीफाई मतलब क्या होता है? एनलार्ज व्यू। क्या होता है? एनलार्ज व्यू। अच्छा, एनलार्ज व्यू किसका? किसी ऑब्जेक्ट का। अच्छा, ऑब्जेक्ट का व्यू मतलब क्या हो गया? उसका जो इमेज बनेगा वो एनलार्ज बनेगा। अब एनलार्ज बनेगा वो तो जनरली मैग्नीफाई का मतलब हो गया, ठीक है। लेकिन कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की बात हो तो वहां इमेज छोटा और बड़ा दोनों बनता है, ठीक है। कॉन्वेक्स में तो हमेशा इमेज छोटा ही बनता है। कॉन्केव में याद करो हमने क्या बताया था, मैं फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ, तीसरा बार है ये, ठीक है। याद नहीं आएगा तो, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बन रहा था? फोकस पे बन रहा था। जैसे जैसे हम अब मिरर के नजदीक आएंगे, इमेज हमारा मिरर से दूर होता जाएगा। इंफिनिटी एंड सी के बीच अगर हो ऑब्जेक्ट हमारा, तो ये एफ एंड सी के बीच बनता था, ठीक। सी पे था तो सी पे ही बनता था। इसको हम लोग एक्सेप्शनल केस क्यों बोले थे? बिकॉज ताकि आपको आसानी से एक मतलब ये समझ में आ जाए कि यहाँ दिस इज द ओनली केस वेयर इमेज एंड साइज ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम, ठीक है। एंड along with that what the image distance and object distance is also same, ठीक। उसके बाद क्या है, जब हम C and F के बीच ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा? C and इंफिनिटी के बीच हमारा क्या बनेगा? इमेज बनेगा। उसके बाद जब हम फोकस पे रखते थे तो इंफिनिटी बनता था। अब देखो यहाँ पे जब बनता था इमेज तो क्या बनता था? यहाँ छोटा बनता था, हाईली मतलब ये मतलब हाईली डिमिनिश्ड। यहाँ पे क्या? डिमिनिश्ड। यहाँ पे सेम साइज, यहाँ पे एनलार्ज और यहाँ पे हाईली एनलार्ज। ओके, यही था। तो देखो जो इमेजेस बन रहा है हमारा, हम लोग पढ़ तो रहे हैं कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर ही ना, उसका मैग्निफिकेशन पढ़ना, लेकिन वहां पे हम बात कर रहे हैं एनलार्ज व्यू, ठीक है। यहाँ पे छोटा बड़ा सब मिल रहा है हमको, और कॉन्वेक्स में तो हमेशा छोटा ही मिलता है, ठीक। तो अब देखो, तो यहाँ पे जो बात हो रही है एनलार्ज व्यू, व्यू किसका? ऑब्जेक्ट का। यानी कि मैग्निफिकेशन मतलब क्या हो गया? यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि रिलेशन है किसके किसके बीच? बिटवीन व्हाट? ये जो व्यू है हमारा, ये व्यू ही क्या है? इमेज है। एनलार्ज व्यू मतलब जो इमेज बन रहा है वो एनलार्ज बन रहा है। इमेज एंड ऑब्जेक्ट, दिस इज व्हाट मैग्नीफाई। मतलब कि अब अगर हम उसको मेजर करेंगे कितना मैग्नीफाई हो रहा है, मान लो कि अगर हमारा इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट का साइज 5 सेंटीमीटर और इमेज हमारा 10 सेंटीमीटर बन रहा है मैग्नीफाई होके, तो कितना मतलब अगर दोनों के बीच रिलेट करेंगे तो कितना गुना हमारा इमेज बना? तो जो हम उसको रिलेट करेंगे किसके? विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? ऑब्जेक्ट। अब देखो इमेज में और ऑब्जेक्ट में या तो इमेज का डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, या नहीं तो इमेज का हाइट या साइज या ऑब्जेक्ट का साइज के बारे में बात करेंगे, यही करते हैं। अगर हम जैसे अभी साइज की बात करें विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक काम करता हूँ, इमेज डैश विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट डैश, ठीक है। ये डैश मैंने क्यों लिखा है अभी जस्ट बताता हूँ। अगर वो जैसे साइज की बात कर ले 5 और सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर मानते हैं, 5 सेंटीमीटर अगर ऑब्जेक्ट का आपका हाइट है और इमेज का हाइट 10 सेंटीमीटर है, तो जो मैग्निफिकेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा? जो इमेज का हाइट है उसको ऑब्जेक्ट के हाइट से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, यानी कि जो भी होगा विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? ऑब्जेक्ट ही लेंगे इमेज का। तो अब देखो जो मैग्निफिकेशन है उसको अंदर हम लोग 2 ब्रॉड कैटेगरी जो है देखते हैं या पढ़ते हैं, जो भी बुक में मिलता है। क्या? एक तो विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस है, यानी कि हॉरिजॉन्टल मान लो, विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट?
डिस्टेंस, यानी कि इसको हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हो। ठीक, जो मैग्निफिकेशन हम लोग देखेंगे, अभी समझ अभी नहीं आ रहा, बता रहा हूँ, घबराना नहीं है। एंड दूसरा विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, हाइट, हाइट या साइज, ठीक है, हाइट या साइज। एक काम करो, साइज करो सबसे अच्छा, साइज ऑब्लिक हाइट, ओके। यानी कि ये वर्टिकल हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, वर्टिकल हो गया। ठीक, तो अब देखो, जब भी हम मैग्निफिकेशन, मतलब ये इतना तो हो गया कि इमेज और विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेशन है। तो जब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, जब हम इसको अंडर द कैटेगरी डिस्टेंस करेंगे मैग्निफिकेशन को, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या कर देना आपको, इमेज, यानी कि रिलेशन बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसलिए मैंने वहां डैश छोड़ा था। ठीक है, तो ये रिलेशन बिटवीन क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब कि क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मैग्निफिकेशन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, m से, ओके। तो यहाँ पे देयरफॉर m इंटू व्हाट, जो मैग्निफिकेशन है वो क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस को हम लोग किससे लेते हैं, d से लेते हैं, डिनोट करते हैं, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से डिनोट करते हैं। और यही जो है हमारा क्या हो गया, मैग्निफिकेशन होता है। तो ऐसे नहीं देखो, लेकिन इसके आगे हम लोग माइनस यूज करते हैं, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, मैग्निफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखो माइनस साइन इसलिए यहाँ पे ले लेते हैं, देखो चूंकि हम लोग इन जनरल क्या करते हैं, रियल और इन्वर्टेड केस की बात करते हैं, मतलब कि रियल जो है इमेज हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट क्या होता है हमारा, वर्चुअल जो है वो सीधा इमेज बनता है। ठीक, अब देखो इमेज ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा क्या है, टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ आवर व्हाट, लेफ्ट साइड ऑफ मिरर। ठीक, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें हमेशा नेगेटिव, और जो हमारा इमेज डिस्टेंस है वो इधर या तो हमारा क्या होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट बनता है या टुवर्ड्स राइट बनता है, ऑफ व्हाट, पोल, यानी कि मिरर के या तो फ्रंट बनेगा या बियॉन्ड बनेगा। ठीक, तो अगर फ्रंट बन रहा है तो पोल से इधर मेजर करेंगे तो माइनस होगा, और पोल से राइट हैंड साइड यानी बियॉन्ड मेजर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि अगर ये वर्चुअल इमेज बन रहा है तो v प्लस है, तो मैग्निफिकेशन हमारा माइनस आएगा। तो माइनस साइन मतलब क्या हो गया, इट विल शो व्हाट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड प्लस साइन विल शो व्हाट, रियल, प्लस साइन विल शो व्हाट, रियल, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं, इमेज डिस्टेंस हमारा क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। ठीक है, तो v अपॉन माइनस, ये माइनस ले लेना, यहाँ माइनस u कर लेना, तो ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव यहाँ पे आपको क्या शो कर रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट शो करेगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन। और मिरर में इन जनरली हम लोग क्या देखेंगे, सीधा अगर दिखता है तो दैट इज व्हाट, वेरी गुड। अगर इमेज उल्टा दिख रहा है, और जैसे जो भी इन जनरल हम लोग मिरर यूज करते हैं, तो हम लोग आदि किसके होते हैं देखने के लिए, सीधा इमेज देखने के लिए, है ना। चाहे आप कार ही ड्राइव कर रहे हो, उसमें अगर उल्टा दिखेगा तो यू वोंट बी एबल टू व्हाट, इजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन द पोजीशन एंड एज वेल एज व्हाट, और उसमें भी क्या पोजीशन आपका चेंज होता रहेगा, कॉनकेव मिरर यूज होगा तो कॉन्वेक्स में तो यूज है, मतलब चेंज नहीं होगा, वो छोटा ही रहेगा। ठीक, तो जाहिर सी बात है, तो लेकिन सीधा रहेगा, उल्टा रहेगा तो फिर आपको सब चीज उल्टा दिखेगा, रोड ऊपर गाड़ी नीचे इस टाइप से दिखेगा। ओके, तो दैट विल बी अनकंफर्टेबल। तो इसलिए जनरली हम लोग वर्चुअल और इरेक्ट की बात करेंगे, जब मतलब सीधा देखने की बात, इन जनरल जो होता है उसी को जनरलाइज फॉर्म में हम लोग क्या इक्वेशन या फॉर्मूला बनाते हैं। तो माइनस यहाँ पे जो लिया गया है, अब ये सोचो, तो जो भी यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है हमारा, जो लेफ्ट साइड है, माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जो मैग्निफिकेशन होगा उसका क्या होगा, प्लस होगा, और जो रियल वो इन्वर्टेड होगा उसका क्या होगा, माइनस हो जाएगा। पूछो क्यों, क्योंकि ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये माइनस माइनस कट जाएगा और ये माइनस रह जाएगा, तो रियल और इन्वर्टेड के लिए माइनस रह जाएगा। ठीक, अब विद रिस्पेक्ट टू साइज बात करते हैं। जब विद रिस्पेक्ट टू साइज हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस को हटा के हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे इस इमेज डिस्टेंस को हटा के यहाँ पे क्या कर देंगे, साइज, और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ भी साइज या हाइट जो कर लो। तो यहाँ पे m बराबर क्या हो जाएगा, हमारा जो मैग्निफिकेशन है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, हाइट ऑफ व्हाट, इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि साइज ऑफ, या तो इसको साइज कर लो, साइज ऑफ इमेज अपॉन
साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज कह लो या हाइट कह लो, हाइट ऑफ या इमेज हाइट कह लो सबसे अच्छा, इमेज साइज या हाइट, ऑब्जेक्ट साइज और ओके। तो दिस इज व्हाट मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर द स्फेरिकल मिरर्स विद रिस्पेक्ट टू साइज, ओके। तो यही हम लोग जनरली क्या पढ़ते हैं, मैग्निफिक। यही चीज अगर लेंस में होगा, जैसे मिरर फॉर्मूला में था 1/v + 1/u = 1/f, तो वहां पे लेंस में क्या हो जाएगा, सिर्फ प्लस को माइनस में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, 1/v - 1/u = 1/f। और वही जब ये लेंस का रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हमारा हट जाएगा, ओके। इस माइनस विल बी रिमूव, तो वो हमारा लेंस फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा मिरर के लिए माइनस हो जाएगा, ओके। चलो विद द कंप्लीशन ऑफ दिस, अच्छा एक चीज और, शायद मैंने कॉन्केव मैंने बोला था कॉन्केव मिरर के यूजेस को बताने के लिए, ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो कोई चीज याद नहीं करना, सब चीज समझना है। सिंपल सिंपल यूजेस देखो, सबसे पहले जो जितने भी लोग आजकल सभी लोगों ने देखा होगा डिसेंटिना, डिसेंटिना का शेप कैसा होता है, देखो कॉन्केव का रहता है। क्यों रहता है इसको समझना है, सिर्फ रटोगे। हमारा जो क्लास है उसका मोटो ही क्या, कॉन्सेप्चुअलाइज योर कॉन्सेप्ट्स टू एनहांस योर कॉन्सेप्ट। तो क्या देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस आता है, दैट ऑल लाइट व्हाट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, यानी कि ये कन्वर्जिंग मिरर के रूप में मतलब एक्ट करता है, ओके। तो कन्वर्ज होके कहाँ आता है, फोकस पे आता है। कहाँ पे आता है, फोकस पे। तो फोकस पे ही यहाँ पे क्या रहता है, हमारा रिसीवर रखा रहता है, ओके। देखते हो लगा रहता है, जो यहाँ से पैनल से यहाँ से अपना यहाँ से स्टिक लगा रहता है, उस पर हमारा रिसीवर आता है। वही फिर कहाँ जाता है, टीवी सेट में जाता है, जो कि सिग्नल को फिर से कन्वर्ट करता है, आपको डिजिटल सिग्नल को या एनालॉग सिग्नल को, जो भी हो, ठीक है। तो ये आपका वहां पे कॉन्केव मिरर क्या कर रहा है, जो भी उसके परपेंडिकुलर टू यानी पैरेलल टू क्या प्रिंसिपल एक्सिस पर रहा है, उस सबको कन्वर्ट करके फोकस पे कर रहा है। उसी फोकस पे आपको क्या रिसीवर रखा हुआ, ठीक। अच्छा एक यूज हो गया। दूसरा यूज देखो सेम चीज, इसी का जस्ट उल्टा, याद करो जो रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन द कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर कौन होते हैं, वही का। अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि जो भी रे ऑफ लाइट, ठीक है, फोकस से पास करता था, याद करो, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट बिकम्स व्हाट, इट टेक अ पाथ पैरेलल टू द वर्क, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता था, चाहे इधर से लो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे देखें, जो भी हमारा जितने भी गाड़ी हैं जिनका हेडलाइट है, जिसमें लाइट यूज हो रहा है, तो वहां पे क्या होता है, रिफ्लेक्टर उसके पीछे यूज होता है। तो बल्ब यहाँ पे जैसे है, तो जो भी रे ऑफ लाइट यहाँ से फोकस से पास कर रहा है, दैट विल बी व्हाट, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल द लाइट्स विल बी व्हाट, इधर से जाएगा फिर इधर से यहाँ जाएगा, ऑल द लाइट्स विल बी व्हाट, एक पैरेलल बीम में क्या हो जाएगा, उसको पैरेलली क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। ऑल द लाइट्स विल बी रिफ्लेक्टेड इन पैरेलल टू द व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि एक अच्छा थ्रो देगा आपको विजन में, ठीक है। थ्रो ऑफ लाइट देगा तो विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी, यानी कि एक सीधा बीम ऑफ लाइट क्या होगा, उसका आपका विजिबिलिटी रहेगा, रहेगा थ्रो रहेगा, तो आपको चीजें अच्छे से दिखेगी। अच्छा तीसरा और क्या हो सकता है, दूसरा यूज ये हो गया, सोचो डॉक्टर्स के पास, कभी डेंटिस्ट के पास गए, उसके पास जो भी जो लाइट रहता है, जो आपको मुंह खोल के दिखवाता है, तो वो भी क्या उसके पीछे यानी रिफ्लेक्टर, वही कनकेव वाला ही हो गया, सेम कॉन्सेप्ट। अच्छा जो डॉक्टर लोग जो मिरर पहनते हैं, स्पेशली देखोगे ENT लोग के पास जो मिरर यहाँ पे पहनते हैं, वो कॉन्केव ही रहता है। क्यों, क्योंकि एक कन्वर्जिंग मिरर है, लाइट को क्या करता है, कन्वर्ट करता है फोकस पे तो उनको जिस भी पॉइंट पे देखना है, जहां भी देखना है, वो क्या करते हैं, अपना हेड के अनुसार क्या करते हैं, उस फोकस को एडजस्ट करते हैं और इजीली देख पाते हैं। क्योंकि फोकस पे कन्वर्ज हुआ तो क्या हो गया, लाइट जो है कन्वर्ज हो रहा है, तो वहां पे जो है जैसे हेड पे पहने तो क्या हो गया, वो अपने अनुसार से एडजस्ट कर लेते हैं उनको क्या देखना है, तो दैट इज व्हाट मोर विजिबल टू डॉक्टर्स विद द हेल्प ऑफ व्हाट, कॉन्केव मिरर्स, ठीक है। दीज आर व्हाट बेसिक यूजेस। चलो वो भी खत्म हो गया। विद ऑल दिस टॉपिक्स covered, coverage of all these topics, the completion of the reflection part of the what light chapter, light reflection and reflection what gets
completed here. Yeah, let's finish there. Whatever the topics that were given in your NCERT book have been covered up. ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि we'll have a special and dedicated class for numerical solving, लेकिन तब तक आप लोग इसको रिवीजन कर लेना अच्छे से, so that you in that class you do not get what any type of प्रॉब्लम या जो भी आपका कॉन्सेप्ट को समझने में जो भी अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं हो पा रहा है, आप उसको नहीं समझ पा रहे हो, ताकि आप यहाँ से समझ लो। देखो जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग है उसके लिए भी फार्मूला ठीक है, फार्मूला याद आप बना लोगे, लेकिन उसके लिए भी कॉन्सेप्ट चाहिए। फार्मूला कौन सा कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, दैट ऑल्सो व्हाट नीड्स कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। और हमारा तो क्लास का मोटो ही है कॉन्सेप्चुअलाइज कॉन्सेप्ट, इसलिए आप लोग उसको पढ़ लेना। हम लोग जरूर करेंगे, एक क्लास रखेंगे जो भी न्यूमेरिकल सॉल्विंग का है, जितने भी न्यूमेरिकल हम एनसीईआरटी को वी विल ट्राई टू कवर अप ऑल द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्लास में। लर्निंग ऑफ द थिंग्स है, बाय बाय, टेक केयर।